वेलकम टू सना कोचिंग। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यूट्यूब में सर्च करें एमडी नसीम आलम और हमारा चैनल खुल के सामने आ जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अपने दोस्तों के साथ इस चैनल का चर्चा भी करें। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 4 साइंस चैप्टर 4 रिप्रोडक्शन प्रजनन। First of all, I will discuss the topic of reproduction. What is reproduction? How can you define the meaning of reproduction? मतलब reproduction क्या है? रिप्रोडक्शन का हिंदी मीनिंग होता है प्रजनन। हिंदी मीनिंग होता है प्रजनन। प्रजनन का मतलब होता है अपने जैसे बच्चे को जन्म देना। अपने जैसे बच्चे को जन्म देना। इंसान है तो इंसान अपने जैसे इंसान के बच्चे को जन्म देगा। जानवर है तो जानवर अपने जैसे जानवर के बच्चे को जन्म देगा। गाय के बच्चे, गाय जिस तरह से नस्ल है उसके हिसाब से अपने बच्चे को जन्म देगा। हाथी अपने जैसे नस्ल के बच्चे को जन्म देगा। तो अपने जैसे गुण रखने वाले बच्चे को जन्म देना रिप्रोडक्शन कहलाता है। ऑल द बींग्स, लिविंग बींग्स मतलब सजीव प्राणी। लिविंग बींग्स का मतलब होता है सजीव प्राणी, जिसमें जान होता है, जो सांस लेता है, जो रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग थिंग्स। रिप्रोडक्शन इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ऑल लिविंग बींग्स। जितने भी सजीव प्राणी हैं वो सभी रिप्रोडक्शन करेंगे। ऑल द लिविंग बींग्स हैव एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस देयर सक्सेसर्स। सक्सेसर्स का मतलब यहाँ क्या होगा? सक्सेसर्स का मतलब होगा अगली पीढ़ी, यानी नवजात शिशु का जन्म देना, आगे बढ़ना। उसकी पीढ़ी जहाँ है उस पीढ़ी से वो अपने आगे वाले पीढ़ी के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने पीढ़ी को आगे बढ़ाने के बारे में जब सोचे तो कहलाता है सक्सेसर, यानी अपने जैसे बच्चे को जन्म देना। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज ए प्रोसेस। रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, एक तरीका है। और इस प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में क्या होता है? इस प्रक्रिया में थ्रू विच अ लिविंग बीइंग प्रोड्यूसेस का मतलब होता है उत्पन्न करना, पैदा करना। इस प्रक्रिया में, इस प्रोसेस में जितने लिविंग बीइंग्स होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। क्या पैदा करते हैं? और गिव बर्थ टू इट्स यंग वंस। यंग वंस का मतलब होता है बच्चा, नवजात शिशु, उसी को बोलते हैं यंग वंस। यानी वो अपने जैसे बच्चे को, अपने जैसे संतान को प्रोड्यूस करते हैं, पैदा करते हैं। तो यहाँ तक यही डिफिनेशन हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, तो आप इस रिप्रोडक्शन के लिए अगर आप जवाब देना चाहें तो जवाब बस यहाँ से एक लाइन ये हो गया। Reproduction is a process through which a living beings produce or give birth to its one। अपने जैसे बच्चे को जन्म देना, अपने जैसे बच्चे को जन्म देना ही रिप्रोडक्शन कहलाता है, जिससे उसका नस्ल क्या होता है, आगे बढ़ती है। जैसे आम का पौधा है, तो आम का पौधा है तो वो उसके बीज से आम का पौधा ही उगेगा, जामुन का पौधा तो उग नहीं जाएगा। उसी तरीक़ा से अगर मान लीजिए कोई इमली का है, अब इमली के सीड से जो है इमली का ही प्लांट से उगेगा, उससे आम का तो नहीं उग जाएगा। तो इस तरह से जो जैसा जिस नस्ल का है वो अपने पीढ़ी को उसी की तरह से आगे बढ़ता जाता है, उसके नस्ल से वही नस्ल पैदा होता जाता है। तो ये रिप्रोडक्शन हो गया।
अब रिप्रोडक्शन के अलग अलग मेथड हो सकते हैं, रिप्रोडक्शन के अलग अलग वे हो सकते हैं। हर एक एनिमल्स के, हर एक प्लांट्स के अलग अलग तरीके हो सकते हैं रिप्रोडक्शन के, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। एनिमल विच ले एग्स, जानवर अंडे देते हैं, जो जानवर अंडे देते हैं। देयर यंग वंस कम आउट दिस वर्ल्ड बाय ब्रेकिंग अप द एग्स, जो जानवर अंडे देते हैं वो उसके अंडे से ही बच्चे का जन्म होता है। वो अंडे को तोड़ करके फिर उसके बच्चे उस अंडे से बाहर आते हैं। इसमें कुछ प्रोसेस, कुछ टाइम लगता है। When they become enough strong to break the shell of egg, जब उसके बच्चे अंदर में तैयार हो जाते हैं तो वो अपने चोंच से, उसके बच्चे जो अंदर में तैयार हो जाते हैं वो अपने चोंच से अंडे के सेल को क्या करती है, चोट पहुंचाती है, हिट करती है और धीरे धीरे कुछ समय के बाद उसको ब्रेक करती है। दिस प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन गिव्स द continuity to the species of the respective living beings। स्पीसीज का मतलब क्या होता है? स्पीसीज का मतलब होता है प्रजाति। मतलब इस रिप्रोडक्शन प्रोसेस के हेल्प से जो भी सजीव है वो अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाती है, वो अपनी प्रजाति को लगातार आगे बढ़ाते जाती है, यानी उसकी जनसंख्या क्या होती है, बढ़ते जाती है। If this continuity ends in all the animals of the respective species, they cannot be seen on the earth anymore, just like dinosaur। और जिस स्पीसीज का, जिस प्रजाति के, जिस नस्ल का रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बंद हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसका नामो निशान इस पृथ्वी से क्या होती है, मिट जाती है, जैसे कि डायनासोर। एक समय था जिस समय ये साइंटिस्ट लोग का कहना है कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा जानवर डायनासोर रहा करता था। धीरे धीरे उसका नस्ल ख़त्म होता चला गया क्योंकि उसका रिप्रोडक्शन ही समाप्त हो गया। इसलिए रिप्रोडक्शन इज़ अ वेरी नेसेसरी प्रोसेस टू मेक अप द लाइफ इन द अर्थ। तो जो जानवर का नस्ल ख़त्म होता जा रहा है, जो जानवर लुप्त होते जा रहे हैं, गुम होते जा रहे हैं, उसके नस्ल रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कहलाते हैं, सच लिविंग बींग्स आर नोन एज एक्सटिंक्ट स्पीसीज, विलुप्त प्रजाति, विलुप्त प्रजाति। नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ एन एग। ये अंडे के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर बनावट के बारे में कि अंदर, अंडे के अंदर क्या क्या होता है, उसका नाम क्या है। एन एग हैज़ 3 मेन पार्ट्स, सेल, अल्ब्यूमेन एंड यॉल्क। 3 चीज़ बोला। एक बोला सेल, जो वाइट कलर का बाहर सख्त जैसा होता है, कड़ा होता है, फिगर में भी देख सकते हैं। ये बाहरी जो हिस्सा दिया हुआ है ये सेल है। ये जो बाहरी हिस्सा आप देख रहे हैं ये वाइट जैसा जो है, ये बाहरी हिस्सा जो सबसे ठोस होती है, कड़ी होती है, जिसको हम तोड़ते हैं, वो कहलाता है एग सेल। तो ये हो गया एग सेल। ये जो देख रहे हैं यहाँ पर पीला जैसा ये वाला है, ये पीला जैसा जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं यॉल्क, यॉल्क। और ये जो देख रहे हैं यहाँ पर वाइट 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 जो रहता है, पानी जैसा रहता है, ये वाइट जैसा, इसको हम बोलते हैं अल्ब्यूमेन, थिन अल्ब्यूमेन। एक पतला होता है लिक्विड, एक थोड़ा सा गहरा लिक्विड होता है, 2 तरह का लिक्विड होता है, उसको बोलते हैं थिक अल्ब्यूमेन। थिक का मतलब मोटा लिक्विड और थिन का मतलब पतला लिक्विड। इस तरह से
अंडा जब सीज जाता है, अंडा को जब आप बॉयल कर लेते हैं तो बॉयल करने के बाद तोड़ते हैं ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है कुछ थोड़ा हवा जैसा भरा हुआ लगेगा, थोड़ा गड्ढा जैसा लगेगा इस जगह पर। इसको बोलते हैं एयर सेल। एयर सेल यहाँ थोड़ा हवा भर जाती है, जब बॉयल कीजिएगा अंडे को ना, तब ये पता चलेगा। तो इसी के बारे में पढ़ते हैं। द आउटर वाइट कवरिंग, जो बाहर से वाइट कवरिंग होता है, जो सॉलिड होता है, ऑफ द एग इज कॉल्ड एज एग सेल, उसको एग सेल बोलते हैं। ये किससे बना रहता है? इट इज़ मेड अप ऑफ कैल्शियम एंड टाइनी होल्स टू लीट ऑक्सीजन इन सेल। ये कैल्शियम का बना होता है, कैल्शियम का बना होता है। यानी अंडे का जो छिलका हम लोग वाइट वाला होता है वो तोड़ के फेंक देते हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर क्या होता है कि उस अंडे के छिलके को भी पूरी तरीक़ा से पीस के बारीक पाउडर बना देता है और उसे भी लोग खाते हैं, क्योंकि उसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है। और कैल्शियम इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर बोन। हड्डियों के मजबूती के लिए, हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, और उस सेल्स में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है, जो कि हम लोग अंडे को तोड़ के ना जाने कितना फेंक देते हैं। कुछ जगहों पर इस अंडे के छिलके का भी यूज़ किया जाता है। देयर इज जेली लाइक सब्सटेंस कॉल्ड अल्बोन। जेली लाइक सब्सटेंस का मतलब यानी एक तरह से लिक्विड जैसा, जो चिपचिपा जैसा हो, जो गोंद जैसा महसूस होता है, उसको बोलते हैं जेली लाइक सब्सटेंस। उसको बोलते हैं यहाँ पर अल्बुमेन। अल्बुमेन जो होती है वो दो तरह की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ अल्बुमेन, थिक अल्बुमेन एंड थिन अल्बुमेन। इट प्रोटेक्ट्स द योल्क एंड द एम्ब्रो। ये पीले रंग का जो प्रोडक्ट होता है उसको ये सुरक्षा प्रदान करता है, और जब कभी ये अंडे के अंदर बच्चे का जन्म होता है तो उस बच्चे को भी ये सुरक्षा प्रदान करता है। द थर्ड एंड लास्ट पार्ट इज कॉल्ड योल्क। इट इज़ येलो इन कलर, पीला वाला कलर को बोलते हैं। इट हैज़ टू ट्विस्टेड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। ये लगेगा कि धागा बहुत सारा जो है एक दूसरे से लपेटा हुआ है, बुना हुआ है, जब इसको माइक्रोस्कोप से स्ट्रक्चर हम देखते हैं तब। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर ऑफ एग जो है आपको समझ लेनी है। नेक्स्ट जो है वो फिश के बारे में है, मछली के बारे में है। ए फिश इज एन एक्वेटिक लिविंग बीइंग। एक्वेटिक लिविंग बीइंग का मतलब होता है जल में रहने वाला सजीव पदार्थ। जल में रहने वाला सजीव प्राणी, वो प्राणी जो जल में अपने तमाम ज़िंदगी को गुजारता है, अपना रिप्रोडक्शन भी जो है जल के अंदर ही करती है, एक तरह से जलीय प्राणी ये हुआ, तो इसको एक्वेटिक एनिमल भी बोलते हैं। इट्स लाइफ साइकिल हैज़ 5 स्टेज। इसका 5 स्टेज में काम होता है। 5 स्टेज कौन कौन सा है? फर्स्ट स्टेज हो गया ये एग, सेकेंड स्टेज एम्ब्रो, थर्ड स्टेज लार्वा, फोर्थ स्टेज जुवेनाइल फिश, और फिफ्थ स्टेज एडल्ट फिश। एग, लार्वा, फ्राई, जुवेनाइल and adult fish. In the first stage, the egg develop organs and its tail.
पहला स्टेज में क्या होता है कि उसके बहुत सारे पार्ट्स बॉडी के जनरेट होते हैं और उसका पूंछ भी बनता है। इन सेकेंड स्टेज एग हैज़ एंड बिकम लार्वा, और सेकेंड स्टेज में क्या होता है कि इसका पूरा स्ट्रक्चर बॉडी का बन के तैयार हो जाता है, और ऐसा तैयार हो जाता है कि अब इसे भोजन लार्वा गेट फूड फ्रॉम द यॉल्क सैक। लार्वा जो है वो पीला रंग का जो पदार्थ है उसी से वो अपना भोजन प्राप्त करता है। When the larvae have eaten up the yolk sac, they become fries and come into the third stage. और धीरे धीरे जब ये भोजन प्राप्त करने लगता है तो इसका साइज बढ़ने लगता है और ये एक छोटा सा मछली का आकार बन जाता है। Now fries can feed them on their own and lead towards the juvenile स्टेज। और फिर ये छोटी छोटी मछलियाँ धीरे धीरे और ये बड़ी हो जाती है। इन दिस स्टेज फ्राइज डेवलप फिन्स एंड स्केल। और इस स्टेज में क्या होता है कि मछलियों में जो है फिन आ जाती है। FIN फिन का मतलब होती है उनकी पंख, जो किनारे किनारे साइड में लगा रहता है ना, वो सब आ जाती है। तो ये 5 स्टेज में जो है मछली पूरी तरह से एडल्ट फिश में कन्वर्ट हो जाती है और ये फिर पानी में सरवाइव करने लगती है, कीड़े खाने लगती है, इंसेक्ट खाने लगती है। ये पूरे फुल प्रोसेस में आ जाती है 5 स्टेज में। थोड़ा ध्यान देनी है इस बात को लेकर के, कुछ कन्फ्यूज़न है जिसको आपको दूर करनी है मछली को लेकर के। तो ये जो फिश होती है इसका बॉडी शेप कैसा होता है? फिश का बॉडी शेप होता है स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप इस फिश का जो होता है नाव के आकार के इसके बॉडी का शेप होता है, ठीक है। और एक बात समझनी है यहाँ पर कि बहुत सारे ऐसे बोला जाता है, टीचर के द्वारा भी बोले जाते हैं कभी कभी ऐसे, कि जो फिश होती है वो गलफड़े से सांस लेती है। ये सही बात है। और ये कहा जाता है कि वो ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त करती है? तो पानी में जो H2O होता है, पानी का फॉर्मूला H2O, पानी में जो फॉर्मूला होता है H2O, तो ये H2O को क्या करती है? हाइड्रोजन को अलग करती है और ऑक्सीजन को अलग करती है, और इसी H2O से ऑक्सीजन को वो अलग सेपरेट करके सांस लेती है। यानी पानी में जो है H2O जिसका फॉर्मूला है, उस ऑक्सीजन को ये क्या करती है? तो वाटर का जो फॉर्मूला H2O होता है, इस H2O को क्या करती है? गलफड़ा से जब ये पानी गुजरती है तो ये कहा जाता है ऐसा कि ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन को अलग करती है। यानी ये हाइड्रोजन को अलग करती है और ऑक्सीजन को अलग करती है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है। ये वाटर का जो मॉलिक्यूल्स है उस ऑक्सीजन को ये अलग नहीं करती है। एटमॉस्फेयर में, हवा में जो ऑक्सीजन है वो जब पानी की सतह से टकराती है ना, और वो पानी में जो घुलती है ऑक्सीजन, हवा वाली ऑक्सीजन जो पानी में घुलती है, पानी में जो पहले से ऑक्सीजन मौजूद है वो नहीं, हवा के द्वारा जो ऑक्सीजन पानी से टकरा रही है और वो पानी में जो घुल रही है ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को सांस लेती है ये। यानी हवा जब पानी से सतह से टकराई और हवा में जो ऑक्सीजन पानी के सतह से टकरा के जो घुली ना, उस हवा वाली घुली हुई ऑक्सीजन को ये खींचती है, ना कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में जो है पहले से मौजूद ऑक्सीजन उसको ये अलग सेपरेट नहीं करती है। वाटर का जो फॉर्मूला H2O है उस फॉर्मूला को ये ब्रेक नहीं करती है। अलग से जो हवा से जो ऑक्सीजन इस पानी में आके घुली उसको ये एब्जॉर्ब करती है। फ्रॉग्स आर एम्फीबियन। फ्रॉग्स आर एम्फीबियन। एम्फीबियन किसको बोलते हैं? एम्फीबियन का हिंदी होता है उभयचर प्राणी। उभयचर, उभयचर का मतलब होता है
उभयचर। उभयचर का मतलब होता है जो दोनों जगह रहता हो, मतलब जल में भी रह सकता हो और पानी में भी रह सकता हो, दोनों जगह रहता हो। चर मतलब रहना, विचरण करना, जीवन जीना, और उभय का मतलब दोनों, जो दोनों जगह विचरण करता हो, जल में भी और स्थल में भी, उसको बोलते हैं एम्फीबियन। दे go through various changes from egg to an adult। ये अंडा से बहुत सारा चेंज होते होते ये फ्रॉग बन जाता है। तो ये अंडे से बहुत सारा चेंजिंग होते हुए जब ये फ्रॉग बनता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस। यानी मेटामॉर्फोसिस एक प्रोसेस है जिसमें फ्रॉग एग बहुत सारे चेंजिंग होने के बाद एक एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाता है। यानी मेटामॉर्फोसिस इज़ द प्रोसेस इन विच अ फ्रॉग एग कन्वर्ट इन अ डिफरेंट चेंजिंग इनटू अ एडल्ट एग। एडल्ट फ्रॉग में क्या करती है, वो चेंज हो जाती है। एक अंडा जो है वो एडल्ट फ्रॉग में चेंज हो जाती है। ड्यूरिंग दिस पीरियड दे लीव ओनली इन वाटर। जब तक वो अंडा पूरी तरीक़ा से एडल्ट फ्रॉग में कन्वर्ट नहीं हो जाती है तब तक वो पानी में ही रहती है। फीमेल फ्रॉग ले अ लॉट ऑफ एग इन अ जेली मास और अ क्लस्टर। फीमेल फ्रॉग जो होती है वो अपना अंडा पानी में देता है, और जब वो पानी में अंडा देता है ना तो उसके अंडे अलग अलग नहीं होते हैं, सभी अंडे एक दूसरे से चिपके हुए रहते हैं गोंद के जैसा। और फिर मेल फ्रॉग क्या करता है, उसके स्मेल से उस अंडे के पास मेल फ्रॉग पहुंचता है और फीमेल फ्रॉग अंडे को देके चला जाता है, और अंडा जो है चिपचिपा गोंद के जैसा सब एक दूसरे से सटा रहता है पानी में ही। अब उसके स्मेल से फिर मेल फ्रॉग जो होता है वो पहुंचता है और अपना स्पार्म जो है लिक्विड के जैसा उस अंडे में छिड़कता चला जाता है, और फिर इससे वो फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन से फिर जा कर के अंडे से बच्चे तैयार हो जाते हैं। जो अंडे से बच्चे तैयार होते हैं उसको बोलते हैं टेडपोल। यानी अगर कोई पूछेगा कि फ्रॉग के यंग वंस यानी बच्चे को क्या बोलते हैं तो आपको बोलना है टेडपोल। और ये यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया हुआ है। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये अंडा जो है धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद ये चेंज हो जाता है एक बॉडी शेप में। जब ये बॉडी शेप में चेंज हो जाता है तो फिर इसके बाद धीरे धीरे इसके जो है पैर निकलना चालू हो जाते हैं, बॉडी शेप में चेंज हो जाता है। फिर इसके बाद इसका जो है पूरी तरीक़ा से इस जगह पर देखो पैर डेवलप होने लगा, लेग डेवलप होने लगा। लेग डेवलप होने के बाद फिर इसका पूँछ डेवलप होने लगा, और फिर यही पूँछ जो है सिकुड़ते सिकुड़ते जो है एक बड़ा मेढक का रूप धारण कर लेता है। शरीर इसका जो है ग्रोथ करने लगता है, बढ़न होने लगता है। ये एडल्ट फ्रॉग बनने में कम से कम 2 से 3 साल का टाइम लगता है, यानी इसका काफ़ी टाइम लगता है। 2 and 3 years टू बिकम एन एडल्ट। ये जो फ्रॉग होता है उसको पूरी तरीक़ा से मैच्योर्ड होने के लिए, यंग होने के लिए 2 से 3 साल का समय लगता है। और फ्रॉग के बच्चे को क्या बोलेंगे, टेडपोल। और इसको एडल्ट होने में कितना टाइम लगता है, पूरा मैच्योर्ड होने में कितना टाइम लगता है, 2 से 3 साल। और ये कितने स्टेज में काम करता है, 1 2 3 4 5 and 6। ये 6 स्टेज में काम करता है। और फिश कितना स्टेज में काम कर रहा था, फिश जो स्टेज काम कर रहा था वो कितने स्टेज में था,
फीस के लिए 1 2 3 4 5 स्टेज था। फीस का 5 और फ्रॉक का कितना है 6। ये स्टेज को याद रखिएगा। अब इसका क्वेश्चन आंसर जो है मैं डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक मैं दे दूँगा, और इस डिस्क्रिप्शन में लिंक में जा कर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और अपना क्वेश्चन आंसर इस बुक का पूरा कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और डिस्क्रिप्शन में जा कर के तुरंत इस लिंक को आप ऑन करके अपना फाइल को डाउनलोड कर लें।